नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। और पड़ताल आज श्रद्धा और आफताब मामले की। श्रद्धा और आफताब की कहानी दहलाने वाली है, जिसके साथ आपने सालों गुजारे, उसकी हत्या की और लाश के टुकड़े टुकड़े कर जंगलों में फेंकते रहे। ये काम जिस भी इंसान ने अंजाम दिया, उसका कोई ईमान नहीं, कोई मजहब नहीं हो सकता। उसके साथ इंसाफ में भी किसी तरह की रहमदिली की जरूरत नहीं है। कानून ऐसे मुजरिमों के लिए जो सख्त से सख्त सजा रखता है, वो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हर मामले में धर्म खोजने लगते हैं। लगता है जैसे इसके बिना उनकी सियासत अधूरी रह जाएगी, उनका एजेंडा कमजोर पड़ जाएगा। श्रद्धा और आफताब जो एक भयावह और संगीन ये जो मामला था, वो भयावह और संगीन अपराध है, उसमें भी उन्हें लव जिहाद याद आ रहा है। और जिनको ये याद आ रहा है, उनमें कोई छिटपुट नेता नहीं है, कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। गिरिराज किशोर ये बात बोल रहे थे और अब कल हिमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, ने भी कहा कि उनको प्रधानमंत्री जैसे मजबूत नेता चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून चाहिए ताकि और आफताब पैदा ना हो। हमारा देश में हमें सिविल कोड चाहिए। हमारा देश में लव जिहाद का खिलाफ हमें कानून चाहिए। और देश में कोई आफताब जैसा शख्स निकाले तो सीधा फांसी काट में जाना चाहिए। ऐसा कानून हमारा देश को चाहिए। तो लव जिहाद के कानून की बात कर रहे हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। जो मौजूदा कानून है, खासकर के डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में, औरतों के खिलाफ हो रही हिंसा के मामले में, क्या उसके तहत इन्हें सजा नहीं दी जा सकती? क्या वाकई लव जिहाद जैसी चीजें हैं, या आफताब जैसी वहशत दिखाने वालों का वास्ता क्या किसी मजहब से है? बिल्कुल इन्हीं दिनों की 3 और खबरें आपको बता देते हैं। आजमगढ़ में प्रिंस यादव नाम के एक शख्स ने अपनी पुरानी प्रेमिका की हत्या कर उसके शव के 6 टुकड़े किए और उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। ये है उसकी तस्वीरें। सर काटकर पास के तालाब में फेंक दिया गया क्योंकि लड़की ने किसी और से शादी कर ली थी। ये आजमगढ़ का मामला है। जबकि उत्तर प्रदेश के मथुरा में 22 साल की एक महिला लापता थी। 4 दिन बाद उसकी लाश दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे के करीब लाल रंग के एक सूटकेस में मिली। पता चला कि उसे उसके पिता नीतीश यादव ने मारा है। इसके बाद पत्नी की मदद से शव को एक सूटकेस में डाला और एक्सप्रेसवे के किनारे फेंक दिया। इसी तरह लखनऊ में एक लड़के ने एक लड़की को छत से धकेल दिया, इसलिए कि वो उससे निकाह को तैयार नहीं थी। तो ये सच्चाइयां हैं जो हिंदुस्तान की लड़कियां अपने प्रेमियों, पिताओं, पतियों के हाथ भुगत रही हैं। और जहां कत्ल नहीं है, वहां पर तेजाबी हमले हैं। हमारे आसपास एसिड अटैक झेलती हुई लड़कियों की कई दास्तानें हैं। और आपको लव जिहाद समझ में आ रहा है, बल्कि याद दिला दें आपको 90 के दशक में नैना साहनी तंदूर कांड, वहां पर कौन सा धर्म था जब उसके पति ने नैना साहनी को मारा था और लाश के टुकड़े करके तंदूर में डाल दिए थे? वो क्या लव जिहाद था? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बेशक इस प्रवृत्ति का विरोध किया है। तो कोई नई बात नहीं, सदियों से इंटरकास्ट, इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है देश के अंदर, उसका फायदा आपको मिल रहा है। क्योंकि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इकट्ठा करना हो, संगठित करना हो, मॉब क्रिएट करना हो तो बड़ा आसान काम है। आग लगाना बड़ा आसान है, आग को बुझाने में वक्त लगता। तो आज सच की पड़ताल में हमारा सवाल यही है, श्रद्धा वालकर और आफताब केस, क्या किसी अपराध को धार्मिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? आपके पास 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। सच का मीटर, यानी कि आप लोग क्या सोचते हैं, वो ब्रेक के बाद। इस वक्त इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान
रविकांत सामाजिक टिप्पणीकार हैं, गीता भट्ट राजनीतिक विश्लेषक हैं। गीता जी, आपसे शुरुआत जो हमारा सवाल है उसी से कि क्या किसी अपराध को, इतने घिनौने अपराध, निर्मम घोर अपराध जो है उसे धार्मिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारी और मिसालें भी दी या अभी भी हैं, मैंने तो कुछ की बात की, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा और तमाम तरह की हिंसाएं जो हैं, क्या ये मामला सिर्फ और सिर्फ वही नहीं है और इसी के तहत इसके ऊपर मामला भी चलना चाहिए, सख्त से सख्त सजा भी होनी चाहिए? तो जो राजनीतिक बयान आ रहे हैं उनका क्या मतलब है, उससे क्या कोशिश है? आपकी आवाज नहीं आ रही है गीता जी, शायद म्यूट पे हैं आप। जी, अब आ रही? जी हाँ नगमा जी, ऐसा जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, जाति, पंथ से हो, उन्हें जितनी कड़ी से कड़ी सजा कानून के अंतर्गत दी जा सके देनी चाहिए। और साथ ही जो महिलाओं का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी समाज से हो, अगर उनका इस प्रकार से अगर शोषण हो रहा है तो उसको ये एक चिंता का विषय है। हालांकि इसके साथ साथ ये भी बात ध्यान देने वाली है कि अगर, क्योंकि जो आपने अभी हाल ही में जो श्रद्धा वाला जो मर्डर केस हुआ है, उसको अगर आप देखें तो क्योंकि अभी तहकीकात चल ही रही है, तो इसलिए उस पर टिप्पणी करना या उसको समझना थोड़ा अभी उस पर ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो एक पैटर्न होता है, पैटर्न अगर आप देखें तो कुछ जो एनजीओ जिनसे उसने मदद मांगी थी, उनका अभी बयान आया है जो ये कह रहे हैं कि उसे आफ्ताब के द्वारा जबरन उसको मांस खाने के लिए कहा जाता था और अगर वो ऐसा नहीं करती थी तो उसको बहुत पिटाई उसकी करी जाती थी, जिसके लिए उसने ऐसे एनजीओ से अपनी आह्वान किया था कि उसकी मदद की जाए। तो एक ये जो पैटर्न है उसको अगर आप देखें तो जो लव जिहाद से जुड़े हुए बहुत सारे जो ऐसी घटनाएं हुई हैं, उनमें अगर आप पैटर्न देखें तो ऐसा कुछ सिमिलर पैटर्न दिखता है। और ये अगर ये जो केस है ये लव जिहाद से जुड़ा है कि नहीं, इसमें इसे कहने में शायद कुछ पहले चीजें सामने आएगी जब आपने बिल्कुल सही कहा गीता जी, आपने सही कहा कि अभी बहुत जल्दी है और अभी जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली पुलिस भी इस मामले में सबूत जुटा रही है अभी, ताकि कोर्ट में पुख्ता सबूत दिए जाएं। इसलिए सवाल है कि ऐसे में जिम्मेदार मंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री जब इसको लेकर लोगों में एक तरह का उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि ये लव जिहाद है, सिर्फ और सिर्फ अपराध है, जघन्य अपराध है, अगर अभी तहकीकात भी पूरी नहीं हुई है, तो क्या इस मामले में या पूरा नैरेटिव या जो अपराध है उसको एक तरह से हल्का करने की कोशिश या अलग रुख देने की कोशिश इसमें नहीं हो रही है? तो ये मैं समझना चाह रही हूं कि आखिर इसका मकसद क्या है। रविकांत जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए नगमा जी, आवाज आ रही है आपको? जी देखिए, पहला तो सवाल ये है कि हम 21वीं शताब्दी में हैं और आज भी हमारा समाज बेटियों के प्रति कितना निष्ठुर है, ये इस बात को दिखाता है। बेटियां फैसला नहीं ले सकती हैं और अगर वो किसी के साथ लिव-इन में रहती है तो उनका पार्टनर उनके साथ किस तरह की बेरहमी कर सकता है, ये भी दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसको देखें तो ये राजनीतिक एजेंडे के रूप में इसका इस्तेमाल हो। इस समय गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, तो इसलिए इस केस को ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है और एक नैरेटिव तैयार किया, जबकि एक और सच्चाई निकल करके सामने आ रही है। आज ही मैं सत्य हिंदी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ है कि जो श्रद्धा है उसके पिता ने अपनी बेटी से प्रेम के दबाव में वो आफ्ताब के घर बाकायदा गए थे शादी के, लेकिन आफ्ताब के छोटे भाई ने उनको घर से निकाल दिया। माने ये दोनों ही परिवार ये शादी करने के खिलाफ थे और जिस तरह का हमारा समाज है कि हम गैर जाति और गैर धर्म में शादी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन ये कहना कि लव जिहाद है
रविकांत जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, वो तो एक अलग बात है कि माता पिता तैयार नहीं थे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो नेताओं के बयान आ रहे हैं इतनी जल्दी, जब मामला अभी चल ही रहा है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है या एक तरह से मामले को हल्का बनाने की कोशिश है? महिला के खिलाफ हिंसा है, जघन्य अपराध है, ये पहले इस तरह के मामले कई हुए हैं, बल्कि पहले से होते आए हैं। हमने 1995 के नैना सानी मर्डर केस की बात की और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले हैं। बात यह है कि इस समय ये इसके जो डिटेल्स सामने आ रही हैं वो इतनी ज्यादा भयावह है, इसलिए इस पर चर्चा तो होनी है, पर जिस मामले की जो गंभीरता है या जो जांच है, क्या उसको अलग रुख नहीं दिया जा रहा ये बातें उठाकर कि ये लव जिहाद है? क्या लव जिहाद और कैसे साबित होता है लव जिहाद इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं साबित होता है। जो मैंने कहा कि आज की जो रिपोर्ट है सत्यहीन जी की, उसमें तो श्रद्धा के पिता उसके आफ्ताब के घर जाते हैं शादी का प्रपोजल लेकर के, लेकिन उनको वहां से बेरंग लौटा दिया जाता है। लव जिहाद से अभी जो आशय निकाला जा रहा है उसका मतलब है कि एक मुस्लिम लड़का जब हिंदू लड़की को दबाव में उससे शादी करता है, उसका धर्मांतरण करता है, जबकि यहाँ ये मामला अभी है ही नहीं। ठीक है, तब ये मामला है ही नहीं, बहुत जल्दी। गीता भट्ट, आपने भी ये कहा, पर मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ गीता जी कि अब कानून जो है डोमेस्टिक वायलेंस के, उनका ही इम्प्लीमेंटेशन सही हो जाए और कन्विक्शन ज्यादा हो तो बड़ी बात है। कल मैंने बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता से जो इस पे जुड़े हुए काम करती रहती है उनसे बात की, और जो कन्विक्शन रेट है वही 30% है। तो लव जिहाद के कानून की बात जो हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं उसमें क्या अलग हो सकता है? गीता जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए नगमा जी, लव जिहाद जो है वो आज कोई नई बात नहीं है। मैं आपको बताऊं अगर, तो इसको जो रिलीजन फ्रीडम एक्ट है, ये सबसे पहले 1967 में उड़ीसा ने, जब उस समय उड़ीसा में आया और उसके बाद मध्य प्रदेश में आया, और उससे पहले नियोगी कमीशन, जस्टिस नियोगी के अंतर्गत एक कमीशन बिठाया गया था सरकार के द्वारा, और उसकी जो रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया कि जो बहुत धर्मांतरण हो रहे हैं वो जो इस है, केस में कोई धर्मांतरण नहीं था गीता जी, यहाँ पे लड़की अपनी मर्जी के साथ वहां पे रह रही थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि ये अगर आप लव जिहाद को अगर हम नकार नहीं सकते हैं, मैं नकार नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ इस मामले को भी एक अलग मोड़ दिया जा रहा है या हल्का किया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन जब भी चल रही है वहां पे, तो इस तरह के बयान क्या ठीक है? देखिए, इस तरह के बयान जो भी अगर कोई नेतागण इसको दे रहे हैं तो या तो उनके पास कोई जानकारी होगी इस विषय में, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो पैटर्न है, जिस तरह से कि अगर उसे जबरदस्ती मांस खा और नहीं खा रही थी तो उसके लिए उसकी पिटाई करी जा रही थी, इस तरह का ये पैटर्न जो है, ये जो लव जिहाद के मामले उनमें भी कई बार देखा गया है कि जबरदस्ती ये पतियों द्वारा जो पत्नियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है गीता जी, उसमें भी इस तरह के पैटर्न देखे जाते हैं और पत्नियों के साथ बहुत मुश्किल होता है कि वो छोड़ के निकलें। साइकोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं। मैंने कल भी कुछ लोगों से बात की थी एक पैनल पे, और ये कहना भी है कि चूंकि बाहर जब निकलती हैं वो महिलाएं, तो उनके लिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर सरकारों ने नहीं बनाया है या कुछ ऐसे शेल्टर होम्स जहां वो बेरोक टोक जा पाएं, रह पाएं, सुरक्षित महसूस करें, और परिवार भी उनको वापस रखने के लिए विवाहित महिलाओं में कई बार तैयार नहीं होते कि आप पति के घर रहें। तो ये भी बड़ी एक समस्या है। लेकिन हमने सवाल यही पूछा है कि क्या इस तरह के अपराध को धर्म के चश्मे से देखना ठीक है? धन्यवाद गीता जी आपका इस पर बात करने के लिए, और धन्यवाद आपका रविकांत जी। पर आप लोग क्या सोचते हैं जो हमारे दर्शक हैं? एक ब्रेक के बाद देखेंगे सच का मीटर। सच की पड़ताल में आज का हमारा सवाल, श्रद्धा वालकर आफ्ताब केस, क्या किसी अपराध को धार्मिक चश्मे से देखा जाना चाहिए? हमारे पास करीब 20,000 लोगों की राय इसमें आई है, जिनमें से 87% लोग ये मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, 11% लोग धार्मिक चश्मा जरूरी मानते हैं, और 2% लोगों की इस पर कोई भी राय नहीं है। लेकिन आप सोचिए कि फिर ये नेता ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जिसे धर्म से जोड़ा जा रहा है। सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।